यूपी टेट का पेपर है और हमें डर लग रहा है कि मैथ के क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो मैं आज एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आई हूं और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो करते हैं ट्रिक के साथ। बहुत ही आसान मैं चीजें समझाती हुई चल रही हूं। अगर मेरी वीडियो में आज कोई भी न्यू स्टूडेंट्स है तो एक बार मैथ विद उमा पर जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चंस लेंथी या लॉन्ग मेथड से नहीं कराए। सारे क्वेश्चंस मैंने ट्रिक से लिए हैं। ट्रिक से मैंने सभी क्वेश्चंस कराए हैं, चाहे वो जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन हो, है ना, या फिर कोई भी प्रतिशत आय व्यय या फिर आयु पर आधारित क्वेश्चंस हो। चलिए आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कई बार यूपी टेट में फंसे हैं। ध्यान से देखिएगा। यदि 3 की पावर a और 5 की पावर b और 7 की पावर c इज इक्वल टू कितना है 1575, तो a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को, है ना, सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, बड़ा टफ क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले 1575 के कर लीजिएगा फैक्टर। क्या करेंगे? फैक्टर आप लोगों को आने चाहिए, है ना। 5 से मैं कट कर देती हूँ। 5 तिया 15, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21 और 7 वंजा 7। तो ये 5 कितनी बार आया? एक बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। और 7 कितनी बार आया? एक बार, है ना। तो ये देखिए, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, क्योंकि 5 एक बार आया, 3 3 बार आया और 7 एक बार आया। अब आप लोग देख पा रहे हैं इधर भी 3 है। चलो मैं सीक्वेंस में लिख लूं। 3 की पावर a, 5 की पावर b, 7 की पावर c। तो पहले 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो आप लोग देख पा रहे होंगे 3 5 7 3 5 7 इक्वल में है। तो जब बेस इक्वल हो जाते हैं तो वो पावर्स की वैल्यूज के इक्वल हो जाएगी। जब आप कंपेयरिंग करेंगे इन पावर्स की तो a की वैल्यू आ रही है 3 और b की वैल्यू आ रही है 1 और c की वैल्यू आ रही है 1। ये हुआ आपका आंसर, है ना आसान। और आप लोग देखकर छोड़ देते हैं और अपना 1 नंबर कम कर दोगे। इसी वजह से आप लोग मैथ में क्लियर नहीं कर पाते। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहां मैं बता देती हूँ। x की वैल्यू x इज इक्वल टू y की पावर a और y इज इक्वल टू z की पावर b और z इज इक्वल टू x की पावर c है। तो a b c की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में इसको पकड़ लो, है ना। x इज इक्वल टू y की पावर a है और y की वैल्यू कितनी है? z। मैंने यहाँ z रखा, y की जगह मैंने क्या रख दिया? z। और इसकी पावर पहले से ही a है और b इसकी आ गई तो मिलके हो गया ab। अब z की वैल्यू कितनी है? x। तो x, z की जगह मैंने रखा x। इसकी पावर पहले से ही ab थी और इसकी पावर c है, तो ये मैंने c कर दिया, है ना। अब आप कंपेयरिंग करेंगे। अब आप कहोगे कि मैम बेस तो इक्वल हो गए। जब बेस इक्वल हो गए तो पावर आपस में एक दूसरे की इक्वल हो जाती है और x की पावर कुछ भी नहीं थी तो मैंने 1 ले लिया। तो x इज इक्वल, सॉरी, x से x कैंसिल हो गए तो a b c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि a b c की वैल्यू कितनी आप लोगों को मिली है? a b c की वैल्यू मिली 1, है ना। आसान क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो, चीजों को भूला मत करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। नए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में लेकर आने वाली हूं जो कि 3 या 4 तारीख को आप लोगों को मिलने वाले हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।